हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। देखो भाई, पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सबने अपना प्री क्लियर कर लिया है, आप क्वालिफाई हो गए मेंस के लिए। ठीक है, लेकिन अब है मुद्दा कि भाई मेंस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसमें भाई ये नया नया शुरू हो चुका है सभी जगह पे, प्री और मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेंस की तैयारी कैसे करोगे, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जनरली जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं या टू द पॉइंट आते हैं, थोड़े जो मेमोरेबल वाले होते हैं। ठीक है, कि आप याद करके मतलब सीधा अपने वैल्यूज़ जाके पुट कर दें उसमें, और ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर उसमें अवेलेबल आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे भाई, इनमें क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे प्रायोरिटी बेस्ड। ठीक है, तो तुम इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। जैसे आपको चारों ऑप्शन देंगे, चारों के चारों ऑप्शंस कैसे होंगे आपके, बिल्कुल सही होंगे। लेकिन आपको चारों में से क्या सेलेक्ट करना है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, क्या रह सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं, जैसे कि आपने नॉर्थ साइड में भी देखा होगा। ठीक है, तो ये आपके प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कि आपको एक सिचुएशन दे देंगे। ठीक है, कि आपको एक सिचुएशन दे देंगे कि भाई क्या कहते हैं, जैसे कि आपको एक सिचुएशन दे दी कि जैसे कि भाई एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है। ठीक है, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोजेनिक शॉक, व्हाट विल बी द सिम्टम्स। ठीक है, ऐसे करके आपको सिचुएशंस दे सकते हैं, या फिर आपको दे सकते हैं कि स्टेप्स कैसे फॉलो करोगे आप सीपीआर के। जैसे हम जनरली बोलते हैं ना कि सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, जैसे सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, तो हम जो ये वाली चीज़ बोलते हैं, तो ये भी क्या है, एक किस्म से स्टेप वाइज जैसे हम चलते जाते हैं। ठीक है, तो साटा क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। साटा क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ठीक है, जैसे रेस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि रेस्क्यू करेंगे, अलार्म करेंगे, कन्फाइन करेंगे, एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें डिसाइड करना है कि क्या क्या करना ज़रूरी है और किस सीक्वेंस में करना ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी आता है। ठीक है, तो इसको हम साटा क्वेश्चंस भी बोल देते हैं। या फिर जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे कोई शॉक का पेशेंट है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं कि न्यूरोजेनिक में तुम्हारा ब्रेडिकार्डिया होता है, टेकिकार्डिया नहीं होता। ठीक है, तो वो ऑप्शन में क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया भी दे देगा, टेकिकार्डिया भी दे देगा। तो अब तुमको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि भैया ये ब्रेडिकार्डिया होगा, इसमें टेकिकार्डिया नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, वन लाइनर भी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है। देखो, हमेशा एग्ज़ाम का पैटर्न जो होता है ना, हमेशा एग्ज़ाम का पैटर्न जो होता है वो हमेशा याद रखना, लो, मॉडरेट और हार्ड, तीनों लेवल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ लो होगा, सिर्फ मॉडरेट होगा या सिर्फ हार्ड होगा, तीनों लेवल ही रहते हैं इसके। ठीक है, लो भी रहता है, मॉडरेट भी रहता है और हार्ड भी रहता है, तीनों के तीनों लेवल रहते हैं। तो ज़्यादातर जो आपको अभी फोकस करना है, देखो सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, और जैसे आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो हेल्थ प्रोग्राम्स पे भी बहुत फोकस करने लग गया है। तो आपको बेसिकली कुछ कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जैसे आपके प्रायोरिटी बेस्ड हो गए, सिनेरियो बेस्ड हो गए। ठीक है, ये सेफ्टी वाले हो गए, साटा क्वेश्चंस हो गए, इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो देखो, क्योंकि
जब हम नॉर्सेट की मेंस की बात करते हैं तो उनमें भी आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं और वन लाइनर भी आते हैं, ठीक है, वन लाइनर भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैराग्राफ ही आएंगे तो वन लाइनर नहीं आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो इसके मेंस में भी आपके ऐसे ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपको इन चीज़ों पे मेन फोकस करना है कि अगर हम नर्सिंग केयर पे फोकस करना है, अगर हमें ऑप्शन दे रखा है कि भैया डॉक्टर का एक एक्शन दे रखा है, एक नर्सिस का एक्शन दे रखा है, तो हमें ये याद रखना है कि हम नर्सेज हैं, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि डायरेक्ट हम इंजेक्शन एडमिनिस्टर करेंगे या फिर हम इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को, तो आपका पहला स्टेप आएगा कि आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखो उसके लिए मैं आपको बताऊं, उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आगे मंजिल का तो कुछ अता पता वैसे ही नहीं होगा, ठीक है, कि आप कैसे पहुंचोगे कैसे नहीं पहुंचोगे। आप जैसे आरआरबी का एग्ज़ाम आ रहा है, आपका नॉर्सेट का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके अलावा आपका केजीएमयू का एग्ज़ाम आएगा, एसजीपीजीआई का एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। इन सब के एग्ज़ाम्स आपके आते चले जाएंगे, जैसे अभी आरएमएल का आया आपका, तो ये सब एग्ज़ाम्स आपके आते ही चले जाएंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हें किसको प्रायोरिटी देनी है, इस सिनेरियो में क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर सेफ्टी में सबसे पहले हम किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे कि भैया सेफ्टी कैसे करेंगे, तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो काम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपने बेसिक्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप और भी कोर्सेज़ की तैयारी कर रहे हैं, और भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उन पे भी फोकस करो, ठीक है। सिर्फ एक ही को लेके नहीं बैठना, सब पे फोकस करना है हमको। तो देखो भाई, सभी के सभी एग्ज़ाम्स का एक ही तोड़ है, ठीक है, वो है नर्सिंग महापैक। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब का तोड़ एक ही है, वो है नर्सिंग महापैक, ठीक है। तो ये आपका 399 में है, 999 में है। तो इसमें आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा कूपन कोड लगाने पे Y1033। तो जब आप ये कूपन कोड लगाओगे तो ये आप क्या हो गया भाई 3359 का। अब इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, जितने भी बैचेस हैं सभी के सभी कवर होंगे, सभी के सभी बैचेस कवर होंगे, चाहे वो केजीएमयू का हो, ठीक है, एसजीपीजीआई का हो, आरएमएल का हो, किसी का भी हो, चाहे आप आरएमएल के लिए तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी के सभी बैचेस, जितने भी बैचेस हैं, ठीक है, जितने भी बैचेस हैं, ठीक है। और देखो सब में सेम कोर्स होता है, ये मत सोचो कि हम तो आरएमएल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा तो होगा ही नहीं, सबका सेम कोर्स होता है। सब में नर्सिंग पूछी जाती है, सब में जीके पूछी जाती है, सब में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। सभी के सभी कोर्सेज इसमें आ जाएंगे नर्सिंग महापैक में, तो आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9958776247 पे, ठीक है। तो ये 3999 का कोर्स है आपका, लेकिन कोड लगाओगे तो कोड लगाओगे तो ये आपका 3359 का हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपका प्री क्लियर हुआ है, यानी आप एक स्टेप अहेड हैं बाकी सबके मुकाबले, एक स्टेप आगे जा चुके हैं सबके मुकाबले। तो आपका कंपटीशन लेवल भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अब आपका जो कंपटीशन हुआ है वो उन सब के साथ हुआ है जो पढ़ने वाले हैं। तो आपको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि जब आप मेंस के लिए जाएं, तो जब आप मेंस के लिए जाएं तो वहाँ से आपको मायूस ना लौटना पड़े, जो भी एक सीट आपको चाहिए वो आपकी पक्की हो जाए, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट मेंस के एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना, ठीक है, शांत दिमाग से करना, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करके जाना, ठीक है, और इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।